बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो लेक्चर सीरीज शुरू कर चुके हैं, मैं उसके तकरीबन आपको 8 लेक्चर्स पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो 8 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो उनके मैंने लिंक्स दे दिए हैं, आप वहाँ से लेक्चर जाके देख सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज़ आपके CSS 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर एक डीप एनालिसिस किया हुआ है, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी गेट मोर देन 75 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन CSS के पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, हम उसको पहले पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कहते हैं व्हाट इज अर्थक्वेक, डिस्कस रिचर स्केल, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन पाकिस्तान इन 2016। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अर्थक्वेक, डिस्कस शैलो फोकस एंड डीप फोकस अर्थक्वेक। अब हमने अर्थक्वेक की डेफिनेशन बयान करनी है और जो अर्थक्वेक की टाइप्स हैं वो हमने वो बयान करनी है इसके अंदर। अब ये पूछा गया था 2016 के अंदर और ये पूछा गया 2020 के अंदर, 2020 में ये आ चुका है। अब देखो, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है अर्थक्वेक की डेफिनेशन। अब अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या है? अब देखो, हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है, जब ज़लज़ला आता है वाइब्रेट करती है। क्या करती है? वाइब्रेट करती है। अब वो अर्थ क्रस्ट जो वाइब्रेट करती है, उसकी वजह क्या होती है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स। अब वो क्या करती हैं? वो जो हमारी अर्थ है वो मूव करना शुरू कर देती है, अप्स एंड डाउन, इस तरह मूव करती है। तो अब वो क्यों मूव करती है? क्योंकि जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के नीचे एक मेंटल होती है। जब वो मेंटल क्या करती है, मेंटल के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, अर्थ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स दैट क्रिएट वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट। अब किस में वाइब्रेशन हो रही है? अर्थ क्रस्ट के अंदर। एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में होती है? सेस्मिक वेव्स के अंदर। As a result of it, abrupt movement of tectonic plates। कौन सी प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स। तो दूसरा जो चीज थी वो थी रिचर स्केल। रिचर स्केल क्या होता है, सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए। अब रिचर स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड या उसकी इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम 0 से 10 तक होता है। ये जो है ना अरिथमेटिक लॉजिकल लॉगरिथम स्केल है। अब ये कहां तक मेजर कर सकता है? 0 से 10 तक। अब है काजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक की जो काजेज हैं वो क्या है? अब जिसकी पहली कॉज है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब जो चीज आपको समझने की जरूरत है कि टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या है। अब टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के अंदर 3 चीजें आती हैं। जो पहली चीज है वो है डाइवर्जन, दूसरी है कन्वर्जन, अगली जो है वो क्या है? वो है लेटरल। अब डाइवर्जन क्या है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर, मतलब अवे फ्रॉम, जब वो एक दूसरे से अवे जाती हैं तो क्या होता है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या करना शुरू कर देती है? वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। अगली जो है वो है कन्वर्जन। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या करती हैं? कोलाइड करती हैं, तब भी क्या करती है? हमारी अर्थ क्रस्ट वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। अगली जो है लेटरल। लेटरल ये कि साइड वेज के थ्रू जब प्लेट्स होती है ना, इस तरह जब आपस में होती है तो आपस में क्या करती हैं? वो रब करती हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो ये वजह थी पहली, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट्स है उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। अगली जो रीजन है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन
दूसरी वजह हमारी ये। तीसरी वजह क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। इसकी अगली जो वजह है वो है हमारी लोकल एक्टिविटी जो हम कर रहे होते हैं। लोकल एक्टिविटीज जैसा कि माइनिंग, एटॉमिक बम। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 कॉजेज जो कि अर्थक्वेक का सबब बनती है। आगे हम जो डिस्कस करते हैं वो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। 3 टाइप्स है इसकी, एक है शैलो, दूसरी है इंटरमीडिएट, जो तीसरी है वो है डीप फोकस अर्थक्वेक। अब शैलो क्या है? क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है शैलो फोकस क्या है, शैलो फोकस में तो 0 से 70 किलोमीटर तक जो फोकस है अर्थक्वेक का, 0 से 70 किलोमीटर तक जो इसकी विड्थ है वो है 70 किलोमीटर, तो इसको कहते हैं शैलो फोकस। इंटरमीडिएट क्या है? 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, और मोर देन 300 किलोमीटर कौन सी अप्रोक्सीमेटली इसको कंसीडर किया जाता है 700 किलोमीटर, इसको हम क्या कहते हैं? डीप फोकस। अब पाकिस्तान के अंदर जो 2016 के अंदर अर्थक्वेक आया था उसकी इंटेंसिटी क्या थी? वो थी 7.5। क्या थी? 7.5। अब हम इससे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अर्थक्वेक से किस तरह बच सकते हैं? पहली बात तो यह कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को। फेडरल और जो नेशनल हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनको कोऑपरेशन के थ्रू क्या करना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ताकि हम क्या कर सकें, पहले से ही क्या कर सकें, प्रिपेयर हो सकें और अर्थक्वेक से बच सकें। अगली जो है रिसर्च और डेवलपमेंट, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट की हमारे मुल्क के अंदर कमी है। जबकि आपको पता है कि चाइना जो है अपना 6% जीबी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है और हम बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगली जो है पब्लिक अवेयरनेस, हमें पब्लिक को अवेयरनेस देनी चाहिए। और अगली जो है आगे हम जो इफेक्ट आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट्स। अब अर्थक्वेक से क्या क्या इफेक्ट्स रोल हो सकते हैं? पहला जो इफेक्ट है डैमेज टू स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, बिल्डिंगें तबाह हो सकती हैं। अच्छा, लैंडस्लाइड एंड एवलांच, लैंडस्लाइड और एवलांच हो सकता है। सोशो इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि नामा लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं CSS PMS से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।